आप जितनी बार भी सीट बेल्ट पहनते हैं, इस गाड़ी में ही नहीं बल्कि किसी भी गाड़ी में, आपको वॉल्वो का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसने 3 पॉइंट सीट बेल्ट इजाद करी और उसका पेटेंट फ्री फॉर ऑल रखा, क्योंकि इनको लगा कि इस पेटेंट पे पैसे बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की जान बचाना। स्वागत है आपका NBT ऑटो में। मेरा नाम है शराज और ये है वॉल्वो S60 T4। और रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पिछले 4 दिनों में मैंने इसको 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, काफ़ी बारिश पानी में चली है, तो थोड़ी सी आपको गाड़ी शॉर्ट्स में गंदी दिखे तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और दूसरी वजह आपको बताने की ये है, क्योंकि मैंने 2000 किलोमीटर ज़्यादा चला ली है, तो आपको इस रिव्यू के अंदर आपको मैं सब कुछ बताऊँगा। फ्यूल एफिशिएंसी जो आप उम्मीद कर सकते हैं, और मान लीजिए कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं हर सवाल का इंडिविजुअली आंसर करता हूं, आपको पता है, तो आपको सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। हमेशा की तरह डिज़ाइन के बारे में बहुत ज़्यादा बखान नहीं करूंगा, बस आपको एक चीज़ बोलूँगा कि कुछ चीज़ सिंपल होने के बावजूद इतनी खूबसूरत दिख सकती है। ये आपको तब एहसास होगा जब आप इसके रूबरू होंगे। तो अब आइए अंदर चलते हैं और आपको इसके इंटीरियर्स दिखाते हैं और बाकी सारी बातें बताते हैं। तो अब हम आ गए हैं अंदर, और इंटीरियर्स की बात करने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और सुनाता भी हूँ। आई होप कि ये कैमरा पकड़ ले, माइक पकड़ ले। सुना आपने? एक बार और। ये जो थर्ड है, रीअश्योरिंग थर्ड इसको हम बोलते हैं, और ये जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, जितना भारी दरवाज़ा होगा, ये उतना आपको थर्ड आएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी जर्मन कार्स हैं जो कि इस थर्ड के लिए मशहूर हैं, इसकी ये जो आवाज़ है, इसका जो ये थर्ड है, इसका जो दरवाजे के अंदर वेट है, ये उन सबसे ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर्स की। देखिए, बाहर एक्सटीरियर की तरह जो एलिगेंस है और जो सिंप्लिसिटी है, वो वॉल्वो ने अंदर भी कायम रखी है। तो बहुत ज़्यादा बटन्स नहीं है, कोई ऐसा झूमर नहीं लटक रहा है, और सब कुछ बहुत सिंपल है। आपको दिख रहा है कि हाँ यार, यहाँ पर जो है ये कंट्रोल्स हैं, और स्टीयरिंग पे भी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं है। जितनी आपको ज़रूरत है वो सारे, अब जैसे क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर है, कई गाड़ियों में यहाँ होता है, तो एर्गोनॉमिकली बहुत अच्छी है। आपका जो हाथ है, ठीक है, आपको पता है कि हाँ यार, यहाँ से अब आप देखिए, ये जो डोर अनलॉक और लॉक का है, ये कई गाड़ियों में ऐसे छुपा होता है, आपको ढूंढना पड़ता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ दे रखा है, आराम से आपका हाथ यहाँ पर रखा है और आप इसको कर सकते हैं। कहीं आपको, ज़्यादातर गाड़ियों में स्टीयरिंग के यहाँ पर होता है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, यहाँ पर है। और जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, उसमें तो इतनी सी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। बेहतरीन मटेरियल्स का प्रयोग किया है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और हर साइज़ के जो लोग हैं उनको ये बहुत आरामदेह लगेंगी। पीछे की सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं। स्पेस की कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। लेग रूम, शोल्डर रूम, हेड रूम, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे मज़े की बात यह है, एक बात दोबारा अब शायद रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, जितने भी कंट्रोल्स हैं ना, वो सब आपकी आंखों के सामने, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब गाड़ी चलाते हैं और बात करते हैं किसकी, बाकी सारे पैरामीटर्स की, परफॉर्मेंस, राइड हैंडलिंग, फ्यूल एफिशिएंसी, सबकी। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस, राइड हैंडलिंग, फ्यूल एफिशिएंसी की। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस। देखिए, हम ऑटो जर्नलिस्ट की एक बीमारी होती है कि हम हर गाड़ी जो हम रिव्यू करते हैं ना, हम चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग स्पोर्ट्स कार जैसी हो। ऐसा नहीं होता है भाई। हर गाड़ी ट्रैक पे चलाने के लिए नहीं होती है। इनफैक्ट जो ट्रैक वाली भी गाड़ियाँ होती हैं, जो मैन्युफैक्चरर कहता है कि आप ये ट्रैक पे चलाइए, ऑफकोर्स रोड लीगल होती हैं, वो भी ज़्यादातर रोड पे चलती हैं। तो खैर, ये गाड़ी आप ट्रैक पे चलाने के लिए नहीं लेंगे। ये गाड़ी आप ट्रैफिक लाइट पे लड़कों की तरह रेस लगाने के लिए नहीं लेंगे। ये बात अलग है कि ये गाड़ी आपको इन सभी जगह निराश नहीं करेगी, पर इन चीज़ों के लिए आप गाड़ी ये वाली नहीं लेते हैं। आप ये गाड़ी लेते हैं
बहुत ग्रेसफुली चलाने के लिए। आप देखते हैं कि ये गाड़ियाँ जब सड़क पे चल रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि तैर रही हैं, लेफ़्ट राइट छिछोरापंदी नहीं करते हैं इसके ओनर्स या ड्राइवर्स। आप ये गाड़ी लेते हैं 1000 किलोमीटर का रोड ट्रिप करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पर ये गाड़ी जो है ये एक्सेल करती है, मतलब। और इसमें ऑफ कोर्स बहुत बड़ा बूट है तो वो भी आपका साथ देता है, पूरा आपका फैमिली का इसके अंदर सारा सूट केसेस वगैरह सारा लगेज आ जाएगा। पर परफॉर्मेंस के हिसाब से आप मतलब आप ये लगा लिया आप रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि मैंने 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, 2000 में से 1500 किलोमीटर मैंने एक्सप्रेस वेज पे चलाया है, क्रूज़ कंट्रोल पे लगा के छोड़ दिया, गाड़ी तैरती है और 100 पे 1500-1600 आरपीएम पे रहती है, और इतनी आपके पास पावर तब भी रहती है कि पलक झपकती आप ओवरटेक कर सकते हैं। 0 to 100 भी बुरा नहीं है। अगेन आप वो सब करेंगे नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ 0 to 100 भी बहुत अच्छा है इसका। आपको क्रक्स ये है, आपको परफॉर्मेंस की कमी नहीं लगेगी। 3 मोड हैं इसके अंदर, इको, कंफर्ट और डायनामिक। इको में रखिए, फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी और पावर की भी आपको कमी नहीं लगेगी। फ्यूल एफिशिएंसी की यहाँ पर बात कर लेते हैं, कितनी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मुझे इस टेस्ट के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी मिली। अब बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी की। देखिए राइड क्वालिटी जो है, जितनी भी सेडान्स होती हैं इस सेगमेंट की ख़ास तौर से, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, तो मैन्युफैक्चरर को थोड़ा जो सस्पेंशन है वो स्टिफ रखना होता है। इसका भी वैसे ही है, हार्ड नहीं है, मतलब हार्श नहीं है। तो आपको पता लगेगा छोटी छोटी जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं रोड पे, छोटे छोटे आपको पता लगेगा कि हाँ अब ये मैं इस रोड पे चल रहा हूँ, पर कभी भी आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। ख़राब सड़कों पे बहुत ज़्यादा ऐसे मूवमेंट नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी फैमिली को दिक्कत नहीं आएगी। आप ये कह सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल गाड़ी है। एक चीज़ यहाँ मैं बोलूँगा जो नॉर्मली आपको लोग समझाएंगे नहीं, कि रीबाउंड जो डैम्पिंग होती है, तो इनफैक्ट आपको बता देता हूँ। देखिए जब सस्पेंशन ऐसे जाता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, ऊपर जाता है यानी कि वापस आता है रीबाउंड। तो रीबाउंड जो है, इसकी रीबाउंड ट्यूनिंग बहुत अच्छी करी है। इनफैक्ट कंप्रेशन भी बहुत अच्छा है, पर रीबाउंड ट्यूनिंग यहाँ पर ज़्यादातर लोग गड़बड़ा जाते हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छी करी है, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आपको पता लगेगा कि स्टिफ है, पर जब आप ख़राब रोड्स पे से निकालेंगे तो आप कहेंगे यार इतनी स्टिफ नहीं है जितनी मुझे लग रही थी। और वो जो स्टिफनेस है वो आपका हैंडलिंग में भी जो है वो मदद करती है। तो अगर आप स्पीड में मोड़ते हैं तो इतना ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है। तो आप ये कह लीजिए कि इन हैंडलिंग का भी आपको कंटिन्यू करूँगा। राइड क्वालिटी का बता देता हूँ। राइड क्वालिटी में मैं इसको दूंगा 10 में से 7.5 8। हैंडलिंग, अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि देखिए हैंडलिंग में 2 चीज़ें होती हैं। अभी मैं चैसी बिहेवियर की बात कर रहा था कि जब आप मोड़ते हैं तो गाड़ी बिल्कुल फ्लैट मुड़ती है स्पीड पे, या फिर ऐसे झूल जाती है, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और उससे भी ज़्यादा जो है, या कह लिया आप इक्वली इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि स्टीयरिंग जो है वो कितना प्रिसाइज है, कितना डायरेक्ट है। तो जैसे कि मैं इतना मोड़ रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि गाड़ी इतनी ही मुड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं मुड़ेगी, कम नहीं मुड़ेगी। या फिर जब आप इतना स्टीयरिंग का इनपुट दे रहे हैं तो उसके कितने मिली सेकेंड के बाद ये गाड़ी मोड़ रही है। अब जैसे मैंने ऐसे मोड़ा है तो हल्का सा लैग है। अब स्पोर्ट्स कार्स जो होती हैं वो आप इतना सा मोड़ेंगे तो वो उसी टाइम, मतलब इसे कहते हैं ना कि उसमें इतना सा लैग नहीं होगा। उनकी जो स्टीयरिंग रैक है वो इतनी क्विक होती है, और तो वो बहुत जल्दी मुड़ती हैं गाड़ियाँ। जाहिर सी बात है आपको एक रोड कार के लिए, एक फैमिली कार के लिए इतना क्विक स्टीयरिंग नहीं चाहिए होता है। खैर, अब जाहिर सी बात है अगर आप एंथुसियास्ट हो तो आपको चाहिए होगा, पर एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, और वो क्यों मेंटेन करना होता है उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। हैंडलिंग की जहां हम बात करते हैं, मैं इसको दूंगा 10 में से 7। और आप मतलब ये नहीं कहेंगे आप इसको चला के कि यार मज़ा ही आ गया, इसकी तो बिल्कुल ट्रैक पे ले जाने वाली हैंडलिंग है, पर आप ये भी नहीं कहेंगे कि बोरिंग है। तो स्टीयरिंग फीडबैक और स्टीयरिंग प्रिसिजन जो है वो इतना ख़ास नहीं है, पर कॉर्नरिंग जो है, चैसी बिहेवियर वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से इसको 7 मिलते हैं।
और स्टीयरिंग में वेट है, पर थोड़ा सा फीडबैक और होता, थोड़ा सा डायरेक्ट और होता तो बहुत मज़ा आता, पर फैमिली कार के लिए बिल्कुल ठीक है। और मैन्यूवरेबिलिटी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक फैमिली कार के लिए। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि आपको बाहर दिख कितना अच्छा रहा है, ब्लाइंड स्पॉट्स तो नहीं है। यहाँ पर मैं बोलूँगा, मेरी छोटी हाइट होने के बावजूद 5 फीट 1 इंच हाइट है मेरी, और मुझे बाहर बहुत अच्छा दिख रहा है। ज़्यादातर 10 में से 9 गाड़ियों का ए पिलर, पता नहीं ये लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं कि ख़ासतौर से मोड़ते टाइम, राइट मोड़ते टाइम मुझे ऐसे आगे पीछे देखना होता है, बहुत केयरफुल रहना होता है। इसमें मुझे सब दिख रहा है। तो अगर वॉल्वो इतना अच्छा डिज़ाइन कर सकती है आपका ए पिलर, और बिल्कुल भी यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट नहीं हो रहा है, तो बाकी मैन्युफैक्चरर्स को इनसे सबक लेना चाहिए। दूसरी चीज़, मैन्यूवरेबिलिटी के अंदर भाई आपको भीड़ भाड़ में रिवर्स करनी है, अब टाइट पार्किंग स्पॉट से निकालना है, तो स्टीयरिंग इतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि आपके ट्राइसेप्स निकल आएँ, जो कि स्पोर्ट्स कार्स का होता है। तो वही मैं बोल रहा था कि इन्होंने बैलेंस मेंटेन करा है, तो आपको थकान नहीं होगी। स्टीयरिंग में इतना वेट भी नहीं है, ख़ासतौर से लो स्पीड्स के ऊपर, कि आप उसमें थक जाएं। तो मैन्यूवरेबिलिटी में मैं इसको 10 on 10 दूंगा। जी हाँ, 10 on 10। तो वर्डिक्ट क्या है? देखिए, वर्डिक्ट बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं जो आपको जनरली कोई नहीं बताएगा। हम ऑटो जर्नलिस्ट्स की जो एक्सपर्टीज़ है वो ये होनी चाहिए कि हम 100-200 किलोमीटर चला के भी आपको वो चीज़ें एसेस करके बता दें जो आम आदमी नहीं बता पाएगा। और ऐसा होता है, हमें फ़र्स्ट ड्राइव पे हमें बहुत कम टाइम मिलता है, 2-3 घंटे मिलते हैं गाड़ी के साथ, और उसमें भी हम आपको सब कुछ बता देते हैं। कोशिश ये रहती है बस फ्यूल एफिशिएंसी छोड़ के। पर ये वाले जो रिव्यूज़ होते हैं, जहाँ हमें 3-4 दिन गाड़ी के साथ मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स हम उसमें क्लॉक करते हैं, इसमें हम गाड़ी की रग रग से वाकिफ़ हो जाते हैं। तो ये तो मैंने 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चला ली है। तो ईमानदारी वाली बात यह है कि इन 2000 किलोमीटर में मेरे को कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार, इसमें इस कमी की वजह से मैं गाड़ी नहीं लूँगा। तो ऐसी कोई मेजर कमी तो है ही नहीं। आप ब्रोशर पढ़ के निट पिकिंग कर सकते हैं। ब्रोशर पढ़ के आप कहेंगे यार इसमें वेंटिलेटेड सीट्स तो है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2000 किलोमीटर जो है ना, ये मैंने कश्मीर में नहीं चलाई, मैंने दिल्ली और यूपी के सड़कों पे चलाई है। तो इसमें या तो मुझे भयंकर गर्मी मिली या ह्यूमिडिटी मिली, अच्छा मौसम नहीं मिला जिसमें मैं एसी बंद कर दूं या एसी थोड़ा कम पे चलाऊं। तो इनफैक्ट कम पे चलाया क्योंकि इसका एसी इतना अच्छा है, तो मैंने कम पे भी चलाया। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कहीं पर भी वेंटिलेटेड सीट्स की कमी महसूस नहीं हुई। तो देखिए, ऑलमोस्ट फ्लॉलेस गाड़ी है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है ऑलमोस्ट। और पर आपकी बात कर लेते हैं, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को लेके लगता है कि यार ये कॉम्प्लेक्सेस हैं मेरे, और नहीं मैं तो जर्मन बैज ही लूँगा पर्सनालिटी कॉम्पेंसेशन की वजह से, तो मत लीजिए आप। पर अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप ये गाड़ी बिल्कुल ले सकते हैं। और जो लोग वॉल्वो के बारे में जानते हैं, जब वो आपको ये गाड़ी चलाता हुआ देखेंगे, या आपके सर्कल में जो लोग होंगे, तो वो कहेंगे कि यार पैसा तो है इस बंदे के पास, पर टेस्ट भी है और अकल भी है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके जो भी सवाल हो आप प्लीज़ पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब ना करा हो कर लीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।